4 सितंबर की रात से कुंभ राशि पर धन लुटाएंगे खुद बजरंगबली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निरंतर ग्रहों की चाल बदलती रहती है, जिसके अनुसार व्यक्ति के जीवन में समय के साथ साथ बहुत सी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर बदलता रहता है। ग्रह नक्षत्रों में होने वाले परिवर्तन की वजह से सभी मनुष्य को अपने जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको 4 सितंबर की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। 4 सितंबर की रात से कुंभ राशि पर खुद बजरंगबली धन लुटाने वाले हैं। आपके रुके हुए कामों में आपके मित्र मदद करेंगे। आपके दुश्मन आपसे दूरियां बनाए रखेंगे। आपको किसी से खुशखबर मिल सकती है। पैसों के मामले में आप उधार के देन लेन से बचें। आपके रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। इस राशि वाले छात्र किसी से बहस ना करें। पढ़ाई के प्रति आपका रुझान बना रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां भी आएगी। आपकी तीव्र बुद्धि के कारण आपको पुरस्कार मिलने के योग नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। जिस काम और जिस बात के लिए आपने उम्मीद लगा कर रखी है, वहां से आपको कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। पहले किए गए किसी काम का अच्छा फल आपको मिल सकता है। आप किसी शुभ कार्य में भाग भी ले सकते हैं। अचानक धन लाभ बनने के पूरे योग भी बन रहे हैं। किसी संस्था की ओर से आपको संस्था से जुड़ने के लिए निमंत्रण मिल सकता है, परंतु कहीं भी जुड़ने से पहले अच्छी तरह उसकी जांच परख जरूर कर ले। हो सकता है वहां आपको अच्छा ना लगे। आपको जो भी प्रस्ताव मिले उन्हें अच्छी तरह जांच परख ले और उसमें शामिल लोगों के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। यह प्रस्ताव आपके भविष्य के लिए कैसा रहेगा, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश भी मिल सकता है। आपको दूसरों की मदद का मौका जरूर मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में इस मौके को ना गंवाएं। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं, इसलिए भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला मत लीजिए, अन्यथा आगे चलकर परेशानी खड़ी हो सकती है। आपके पास पैसा आएगा, परंतु इधर उधर के कामों में खर्च हो सकता है। प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में बड़े अधिकारी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। शादीशुदा जीवन में चल रहे तनाव बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश कीजिए। काम के सिलसिले में समय मजबूत रहने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। अधीनस्थ कर्मचारी आपके कामकाज से प्रभावित होंगे। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो धन के आकर्षण से बचें और अपने कौशल के प्रति पूरी तरह से ईमानदार व तर्क संगत रहे। कोई भी काम करने से पहले योजना बना ले और अच्छे से विचार करने के बाद ही उसकी शुरुआत करें। याद रखें, सफलता के लिए लक ही नहीं बल्कि कड़ी परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। आपके सितारे आपके लिए नई चीजें, मौकों और रास्तों को लेकर आया है। इससे आप उत्साहित होंगे, लेकिन इसके साथ ही आपके मन में नए विचार भी आएंगे। अब समय है विकास का और आसमान को छूने का। महान व्यक्ति केवल नए अवसरों के लिए तैयार ही नहीं रहते, बल्कि उनका निर्माण भी करते हैं। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आपकी संस्था व्यवसाय के लिए आपको विदेश भेजने की तैयारी कर सकती है। इसका आप जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि इसके लिए आपने बहुत ही मेहनत की है। इस समय विदेश में किया गया व्यवसाय शुभ लाभ देगा, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। विद्यार्थी भी गृह क्षेत्र से दूर पढ़ाई करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार विमर्श कर ले। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो इस समय लक पूरी तरह से आपके साथ हैं। जहां आपको काम में सफलता मिलेगी, वही रिश्तेदार भी आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। आपके जानों के लिए तो आपका आकर्षण और करिश्मा ही काफी है। दिन केवल आपका ही है,
तो अपने पंखों को खोले और उड़ान भरे। जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए आप एक साहसिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। आप अपने रोमांटिक जीवन में कुछ बदलाव के बारे में भी सोचेंगे। विवाह योग्य है तो तैयार हो जाएं, जल्द ही शहनाई बजने वाली है। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशि पर की बात करें तो आपको वाहन चलाते समय बेहद सावधानी रहने की आवश्यकता है। आपके तारे इशारे कर रहे हैं कि आपके साथ कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है, खासकर जब आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। आपको ख्याल रखना होगा कि आप कार की स्पीड को थोड़ा कम रखें और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। इससे आप छोटे हादसों से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं शिव पार्वती जी का संवाद। अपने कर्म से ही सुख दुख पाता है मनुष्य। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने दुखी हैं, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव जी ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती जी को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती जी से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लाने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती जी ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती जी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? तो इस पर माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होगा। तो भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यही सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी हैं, और जो दुखी हैं, वे अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी नहीं निकाल पाए। तो आज आप जान चुके होंगे कि अपने खुद के कर्म से ही सुख दुख पाता है मनुष्य। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।